संभल को लेकर छिड़ा सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा के बाद चौकी निर्माण को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। प्रशासन जामा मस्जिद के सामने चौकी बनवा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष और AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ सपा भी उस जमीन को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। यहाँ तक कि ओवैसी ने तो जमीन से जुड़े दस्तावेजों को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मगर लगातार पिछले 5 दिनों से काम चलते रहने के बाद देर रात चौकी का लेंटर भी डाल दिया गया, जिससे यह तय हो गया कि प्रशासन अपनी बात पर कायम है। तो आपको हम बताते कि जिस तरह से लगातार चौकी के निर्माण जिस तरह शुरू किया और अब लेंटर इस पर डाल दिया गया है, क्योंकि संभल के DM राजन पैसिया ने बताया था कि जिस तरह से अभी तक कोई भी वक्फ या किसी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आया है, न किसी तरह से, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पर नगर पालिका जो यहाँ संभल की है उसकी जगह पर आबादी जगह वहाँ पर दर्ज है और इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल ओवैसी ने जिस तरह से इसको लेकर सरगर्मियां और राजनीतिक लगातार शुरू कर दी थी, लेकिन उस माहौल को बिल्कुल प्रशासन ने ठंडा कर दिया है और चुनौती के रूप में अब प्रशासन सामने खड़ा है, ताकि अब किसी को भी संभल में चाहे किसी तरह से कोई राजनीति करे, किसी तरह से राजनीति के तहत यहाँ पर उसको माहौल को खराब करे, क्योंकि संभल शांति व्यवस्था के दरवाजे पर पूरा खड़ा है। और क्योंकि संभल के यहाँ के DM राजेंद्र पैसिया, SP के विश्नोई और उसके अलावा यहाँ पूरी तरह से जो व्यवस्थित बनाई है पीस कमेटी के साथ यहाँ बात की गई है। लगातार यहाँ पर शांति की अपील के साथ साथ जिस तरह से पहले माहौल था उस माहौल के साथ लगातार शहर अमन व अमान से रह रहा है। फिलहाल शांति की अपील करते हुए चौकी का निर्माण किया गया। इस बवाल के बीच एक विवाद संभल में CO अनुज चौधरी को लेकर भी सामने आया है, जहां CO अनुज चौधरी रथ यात्रा के साथ गदा लेकर चल रहे थे और पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के क्षेत्र से यात्रा निकाली गई थी। जब यात्रा कार्तिकेय मंदिर के लिए रवाना हुई तो पीछे पीछे श्रद्धालुओं का हुजूम भी था। CO अनुज चौधरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अनुज चौधरी की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। आप देखिए, सामने ही आपके सामने चल रही है जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग जिस तरीके से वहाँ पर पार्टी बन के काम कर रहे हैं। अब वहाँ का CO का मैंने भी देखा कि वो कोई यात्रा में वो CO जो वहाँ का काम कर रहा, मतलब सरकारी कर्मचारी, वो गदा लेके घूम रहा है। अरे वो गदा से जनता की रक्षा करो, गदा दिखाने के लिए और लोगों को केवल जो है भड़काने के लिए आप काम कर रहे हो। उस गदा से लोगों की रक्षा करिए, मदद करिए। मैं समझता हूँ कि तब आपकी बातें आएंगी। केवल और केवल वहाँ पार्टी बन करके अगर पुलिस काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई हो, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो। तो वहीं दूसरी तरफ RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर RSS में ही शायद एक राय बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि संघ का मुखपत्र पंचजन्य जहां मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ RSS की ही अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भागवत के बयान से अलग सोमनाथ से लेकर संभल तक अपनी संस्कृति की पहचान की बात कही थी, यानी सर्वे का समर्थन किया था। ऑर्गेनाइजर ने अलग राय रखते हुए इसे ऐतिहासिक सच जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई बताया था। संभल के दंगल में पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर वाले एंगल ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व का बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं RSS के एक मत न होने पर ही विपक्षियों को RSS और बीजेपी दोनों पर निशाना साधने का मौका मिल गया है।